मैं जेसी वीवो रोड़ा। जी सर जी। मैं जेसी वीवो रोड़ा आप सबका जेसी अम्बाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे जेसीवी कन्वीनर एंड हमारे आईपीपी जेएफएम रोहित जैन जी का। वेलकम सर। एंड फिर मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे जेसीवी कोऑर्डिनेटर और वीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट जेसी प्रियांकु जी का, हमारे संस्था के सचिव और आज के जेसी विपिन शर्मा जी का। मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे लेडी जेसीज की चेयरपर्सन जेसी सोनिया गोयल जी का। मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे पीआरओ जेसी अम्बाला से जेसी विनय गोयल जी का। एंड मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे लेडी जेसी सेक्रेटरी का जेसी पूजा महिंद्रो जी का। जैसा आपको सबको पता ही है कि हम लोग हर साल जेसीआई वीक 9 से लेकर 15 सितंबर तक बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस साल भी हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत अच्छी तरीके से हम लोग करना चाहेंगे। इससे हम इस पूरे हफ्ते में हमारा मकसद रहता है कि हम हर जन को इसमें छुएं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें हम लोग एनवायरनमेंट को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, जनता की सेहत को लेकर हर चीज़ का हम लोग इसमें ख्याल रखते हैं। तो उस चीज़ को हमने आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं हमारे जेसी वीक जो कोऑर्डिनेटर हैं मैं उनको हैंड ओवर करूँगा ताकि वो आपको आगे डिटेल में बताएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। माई सेल्फ जेसी प्रियांकु शर्मा। इस साल वर्ष 2025 में जेसी विभू अरोड़ा जी की प्रेसिडेंशियल ईयर में मुझे सौभाग्यशाली मौका मिला है कि मैं इस साल जेसीआई वीक कोऑर्डिनेटर हूँ। और जो हमारा जेसीआई वीक जिसको हम एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, इसको देख रेख करने की जिम्मेवारी प्रधान जी ने मुझे सौंपी है। इस साल जेसीआई वीक की शुरुआत सितंबर 5 टीचर्स डे वाले दिन हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से शुरू कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अम्बाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिठापुर में आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि हम सब, हमारे बच्चे भी इस प्रगतिशील समय के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ाई के बोझ के तले अपनी सेहत बहुत चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो हमारा पहले से ही इस साल एक विज़न रहा कि हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। इसी को ध्यान में रखते हुए 5 तारीख अम्बाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ हम लोग उनको टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बच्चों को 2 घंटे का एक अच्छा सेशन दे रहे हैं, जिससे आने वाला समय वो और बेटर यूटिलाइज कर पाएँ और अपनी ये जो जर्नी है पढ़ाई की, इसको और बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ। स्टडीज़ के बाद आपको पता है, स्टडीज़ के अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक स्टूडेंट की लाइफ में रहता है वो है स्पोर्ट्स। इनफैक्ट स्टूडेंट नहीं, हम सब की लाइफ में भी 6 सितंबर 2025 को हम एसडी विद्या में कई सारे खेल आयोजन का हम लोग शुभारंभ करेंगे। जैसे कि 4 बजे से हम लोग एक क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहे हैं जो कि हमारे क्लब मेंबर्स के लिए रहेगा। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए वहाँ पर चेस और कैरम की भी सुविधाएं रहेंगी। इसमें जो भी विनर्स होंगे उनको पर्टिकुलर मेडल और ट्रॉफीज दी जाएंगी। स्पोर्ट्स के बाद अब आगे चलते हैं। 7 तारीख को स्टडीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, अब समय आपकी सेहत को देखने का। 7 सितंबर 2025 को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हेल्थ कैंप। हाँ, आपने ठीक सुना, अम्बाला के जाने माने डॉक्टर्स जो कि मौलाना सद्दोपुर के साथ एसोसिएटेड सीनियर रेजिडेंट्स हैं, जिसमें कि हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन के डॉक्टर। मैं इनफैक्ट आप सबके माध्यम से अम्बाला की जनता से अनुरोध करूँगा कि 7 सितंबर दिन रविवार को एमएल आर्या गर्ल्स हाई स्कूल जो कि हरियाणा बेकरी के बिल्कुल पास है, यहाँ पर सुबह इनफैक्ट 10 बजे से हमारा हेल्थ कैंप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और हेल्थ कैंप में आकर आपको मुफ्त मेडिसिन भी मिलेंगी, आपको मुफ्त परामर्श भी मिलेगा और भी बहुत सारी सुविधाएं जिसमें कि टेस्ट, ईसीजी, ये सभी अम्बाला वासियों के लिए मुफ्त में आयोजित की जाएंगी। तो प्रेस के माध्यम से मैं सभी अम्बाला वासियों को एक न्योता, एक निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप आइए। जो हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके साथ आप अपने जो भी आपको प्रॉब्लम है वो डिस्कस कीजिए। इसके साथ ही हेल्थ कैंप में डेंटल हमारी ही एक मेंबर है, ये अपना डॉक्टर राधिका जिंदल जी, इनका डेंटल कैंप भी लग रहा है। जिसको डेंटल इश्यूज़ हैं वो वहाँ पर आकर मुफ्त परामर्श डेंटल का भी ले सकते हैं। हेल्थ कैंप के बाद अब समय है समाज के लिए कुछ करने का। 9 सितंबर दिन मंगलवार हम इस दिन की शुरुआत बहुत ही शुभ कार्य से करेंगे। सबसे पहले लक्ष्मी देवी आर्या गर्ल्स स्कूल जो कि काफ़ी सालों से जेसीआई इस स्कूल के लिए करता है, इस साल भी हमें सर्टेन अमाउंट
इस स्कूल को डोनेट करेंगे, जो कि बच्चियों की सालाना फीस के लिए दी जाएगी। और बेसिकली ये वो बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए फीस दी जाती है, जिनका बेसिकली देखने वाला कोई नहीं। जैसे अम्बाला इस फैक्टर को भी बहुत अच्छे से हर साल छूता है, और इस साल भी हम इसको और बढ़ चढ़ कर करेंगे। 9 तारीख को ही सुबह फीस डोनेशन के बाद JCI चौक पर हम एक बहुत ही बढ़िया भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। जब ये भंडारा लगभग 11 बजे से शुरू हो जाएगा, और सभी अम्बाला वासियों को भी मैं दोबारा से इसका निमंत्रण देना चाहूँगा, आइए और आप भी भंडारे का भाग बनिए। 9 तारीख के बाद 10 तारीख, देखिए आप सब अभी हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं, कहीं पर बादल फट गया है, पंजाब में बाढ़ आ गई है, हिमाचल में बाढ़ आ गई है। तो नो डाउट प्रकृति अपना रूप तो बदल रही है, पर इसको बचाने की एक ही दवाई है। हमें बुखारों की, सरदर्द की दवाइयाँ तो अलग हैं, पर प्रकृति को बचाने की एक ही दवाई है, वो है पेड़। हम 10 तारीख दिन बुधवार को सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं शाम 6 बजे सुभाष चंद्र बोस पार्क के बाहर। यहाँ पर कम से कम 200 से 250 लोगों को हम लोग पेड़ बांटेंगे, जिनको एक प्लेज भी दिलाई जाएगी कि घर पे जाके उसी पेड़ को उगाएं, गमले में लगाएं और नेचर को बचाने में सहयोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेहत देख ली, स्टडीज़ देख ली, सब कुछ कर लिया। 12 तारीख को हमारी लेडी JCs एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हैं सुभाष पार्क के अंदर ही, जिसको हम नाम दे रहे हैं नुक्कड़ नाटक। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समाज में कुछ ना कुछ विषय ऐसे हैं जो कि अनछुए पहलू रह जाते हैं, जैसे कि घर का स्ट्रेस, जैसे कि मेल स्ट्रेस, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। इसी तरह से एक विषय के ऊपर हमारी लेडी जेसरेट्स की टीम एक कलाधारा के साथ मिलकर एक नुक्कड़ नाटक का ऑर्गेनाइज कर रही है, और ये भी लगभग शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस पार्क में। इतने महत्वपूर्ण, इतने कार्यशील हफ्ते के बाद अब समय आता है आप सबके साथ मेल जोड़ बनाने का। 13 तारीख दिन शनिवार को देवांश रिजॉर्ट्स के अंदर ग्रेट डे की सेलिब्रेशंस की जाएंगी। मैं सब मीडिया वासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे जितने भी अपकमिंग JCI वीक में जितने भी हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं, आप सबका हिस्सा बने, सबको कवर करें और समाज तक एक ट्रू मैसेज जो JCI देना चाहता है उसको पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद। कोई आपकी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग कुछ कितने बच्चे अडॉप्ट करे हैं आपने?